Good morning students, welcome to our another online English class, and our today's topic is diary entry. Diary entry is not a new topic for you. This is one of the most important topic of your writing section. Generally 8 या 10 मार्क्स का आता है आपके एग्ज़ाम्स में, and it is very simple, very easy. The format is not at all complicated. बहुत easy format है और हम पहले भी 9th क्लास में भी इसे बहुत अच्छे से कर चुके हैं. Let's have a look at it. डायरी मीन्स एक ऐसी पर्सनल नोटबुक जिसको सिर्फ आप यूज़ करते हैं. बाकी लोग उसमें कोई एंट्री, कोई राइटिंग, कोई नोट नहीं करता. ओनली यू यूज़ इट. सो इट इज़ अ पर्सनल नोटबुक. एंट्री मतलब अपने पर्सनल फीलिंग्स, इमोशंस, अपने एक्सपीरियंसेस को, ऐसे आइडियाज़ को जो आपके लिए बहुत वर्दी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट यू डोंट वांट टू शेयर इट विद एवरीवन. लेकिन आपको उसे शेयर करना है, प्रिजर्व करना है, या किसी के साथ बांट कर अपना मन हल्का करना है. सच काइंड ऑफ आइडियाज़, व्हेन यू एंटर सच काइंड ऑफ आइडियाज़ इन योर पर्सनल नोटबुक, इट इज़ कॉल्ड डायरी एंट्री. मतलब डायरी में, पर्सनल नोटबुक में अपने कुछ पर्सनल या कुछ वर्दी आइडियाज़ को, वर्दी फीलिंग्स को, इमोशंस को नोट डाउन करने को बोलते हैं एंट्री इन अ डायरी. दिस इज़ डायरी. सो वी कैन से डायरी एंट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट पर्सनल कैटेगरीज ऑफ राइटिंग, and we can record our experiences, emotions, thoughts and feelings that we consider worthy. मतलब इम्पोर्टेंट आइडियाज़ जो आपके लिए मायने रखते हैं बहुत ज़्यादा, ऐसे एक्सपीरियंसेस, ऐसे इमोशंस, ऐसे थॉट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं जिस डायरी में, वहाँ पर उसकी एंट्री को बोलते हैं डायरी एंट्री. एंड बहुत सारी पर्सनल कैटेगरीज है राइटिंग की जहाँ हम अपने लिए, खुद के लिए राइटिंग करते हैं. डायरी एंट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट पर्सनल कैटेगरीज ऑफ राइटिंग. डायरी एंट्री उनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट और फेमस पर्सनल राइटिंग्स हैं उनमें से एक है. सो the purpose of writing a diary is to share our secret feelings. There are some such kind of feelings जो हमारे मन पर बोझ होती हैं, but we don't want to share with our close ones, क्योंकि हमें डर है कि शायद वो शेयर करने से हमारी इमेज ख़राब होगी, या वो शेयर करने से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, और we don't want to disclose it. ऐसी फीलिंग्स को हम डायरी एंट्री के थ्रू पेजेस के साथ डिस्क्लोज़ करते हैं, पेजेस के साथ शेयर करते हैं. बिकॉज देर इज़ अ फेमस सेइंग दैट पेजेस आर द मोस्ट रिलायबल एंड सेफ सोर्स ऑफ शेयरिंग. तो ऐसी फीलिंग्स को हम डायरी एंट्री के थ्रू शेयर करते हैं विद पेजेस. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पस ऑफ राइटिंग अ डायरी इन रियल लाइफ. Then second is to keep memories. Another purpose is कुछ आपके जो emotions, बहुत ही अच्छी यादगार बातें, experiences हैं, you write them in a diary to keep them safe for your future, like we do in our albums. जो आपकी photos होती हैं albums में, whenever you want to रिकॉल योर पास्ट और कुछ अच्छी यादें आप देखना चाहते हो, आप अपनी एल्बम निकालते हो एंड यू स्टार्ट वॉचिंग द फोटोज़ वन बाय वन. इन द सेम वे डायरी एंट्री जो होती है उसका भी ये एक पर्पस होता है कि आगे फ्यूचर में वेन एवर यू वॉन्ट टू गो थ्रू योर गुड एक्सपीरियंसेस, आप अपनी डायरी निकालते हो एंड यू स्टार्ट रीडिंग दोज डायरीज़. तो अपनी मेमोरीज़ को सेव रखने के लिए, सेव करने के लिए भी हम डायरी एंट्री लिखते हैं. देन थर्ड इज़ टू अवॉइड डिप्रेशन एंड हेजिटेशन. डायरी एंट्री इज़ नॉट जस्ट अ सोर्स ऑफ राइटिंग और पर्सनल राइटिंग स्टाइल है, बट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फेमस ट्रीटमेंट गिवन बाय द साइकेट्रिस्ट. जो लोग डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाते हैं बिकॉज दे डोंट हैव सम रिलायबल सोर्सेज अलोंग विद दैम, नियर बाय दैम, बाय विच विद विच दे कैन शेयर देयर फीलिंग्स, उन लोगों को ये सजेस्ट किया जाता है डायरी एंट्री लिखना, ताकि वो डायरी में अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको शेयर कर सके और अपने मन का बोझ हल्का कर सके एंड अपने आप को डिप्रेशन से बाहर निकाल सके. डायरी एंट्री इज़ यूज्ड टू अवॉइड डिप्रेशन और टू कम आउट ऑफ द डिप्रेशन और टू रिमूव देयर हेजिटेशन. जो झिझक होती है दूसरों के सामने खुलकर बोलने की, उस झिझक को कम करने के लिए भी डायरीज़ लिखी जाती हैं. देन नेक्स्ट इज़ टू कीप आवर फीलिंग्स, इमोशंस एक्सेट्रा सीक्रेट एंड सेफ.
हमारी फीलिंग्स, हमारे कुछ इमोशंस जो है उनको डायरी में लिखकर सेफ और सीक्रेट रखा जाता है। ये भी एक पर्पस है डायरी एंट्री लिखने का। इफ़ वी वांट टू कीप आवर इमोशंस सेफ तो हम उसे डायरी में लिखकर प्रिजर्व करके छोड़ देते हैं। देन नेक्स्ट इज़ टू डेवलप क्रिएटिविटी इन राइटिंग। जो राइटिंग में इन्वॉल्व है लैंग्वेज में, दे नो दैट डायरी एंट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इम्प्रूवमेंट। हम जब कुछ लिखते हैं तो हर बार इन आर ईच एंड एवरी अटैम्प्ट हम पहले से बेटर लिखते हैं। इन दैट केस ऑल्सो वी यूज़ डायरी एंट्री। डायरी एंट्री इज़ यूज टू इम्प्रूव आर क्रिएटिविटी इन राइटिंग। तो इसका ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस है, क्योंकि वो डायरी आपका एक पर्सनल डॉक्यूमेंट है, दैट्स वाई नो वन एल्स रीड इट। तो आप उसको प्रैक्टिस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द फॉर्मेट ऑफ डायरी एंट्री। डायरी एंट्री का फॉर्मेट बहुत सिंपल है, इट इज़ वेरी इजी। A diary entry has no fixed format or style of writing. However, a good diary entry does contain the following features. As I already told you कि ये एक informal form of writing है, like you're talking to your friend in the same way you are sharing, you share your emotions and ideas in a diary. तो इसका कोई formal या fixed format नहीं है, it is a free informal style of writing. जैसे आप अपने फ्रेंड के साथ कोई फॉर्मेलिटी नहीं करते बात करते हुए, इन द सेम वे व्हेन यू आर राइटिंग योर इमोशंस इन अ डायरी यू डोंट यूज़ एनी फॉर्मल फ्रेम। सो कोई फॉर्मल स्टाइल नहीं है, बट हियर वी आर राइटिंग अ डायरी टू स्कोर मार्क्स, दैट्स वाई वी हैव टू यूज़ अ फॉर्मेट, क्योंकि हमें एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में उसे लिखना है सो दैट वी कैन प्रेजेंट इट वेल एंड गेट गुड मार्क्स इन इट। सो देर आर सम फीचर्स बाय विच वी कैन मेक इट मोर presentable. They are, first one is a good diary writing contains the place, the date, the day and even the time of writing. एक अच्छी डायरी एंट्री जो है प्रेजेंटेबल डायरी एंट्री जो उसमें हम एक प्लेस, डेट, डे और टाइम ऑफ राइटिंग द डायरी ये सब लिखते हैं। These all things will be mentioned in your question. In case if they are not mentioned in your question, then you can write the general words like ABC or XYZ. You can use these words to write the address or your name, or date and day. You can use the day of examination and date of examination for this. Time of writing आप कुछ भी लिख सकते हो उसमें. Then second point is, a diary does not need any formal heading. Like I already told you, ये एक informal form of writing है. You're talking to your diary like you're talking to your friend. The difference is you talk with your friend verbally, और यहाँ पर आप लिख कर अपनी डायरी के साथ वो सब शेयर कर रहे हो. However, it is optional. If you want, you can give a suitable heading. क्योंकि this is informal form of sharing or with pages, तो you don't need any heading. Like we write heading in our letters, like we write heading in our stories. आर्टिकल राइटिंग में भी हमें हेडिंग चाहिए होती है, बट इन डायरी एंट्री यू डोंट हैव टू राइट एनी हेडिंग फॉर इट. लेकिन ऑल्दो दिस इज़ ऑप्शनल, कुछ जगह पर लिखी भी जाती है, बट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. हेडिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन डायरी एंट्री. देन थर्ड इज़, the style and tone is generally informal and personal. However, it depends on the subject. Sometimes the tone can be philosophical, reflective too. You can freely express your viewpoints and feelings. Like I told you earlier also, it is an informal form of sharing. पर्सनल शेयरिंग है आपकी, तो इसमें आपको कोई फॉर्मल फॉर्मेट की ज़रूरत नहीं है. योर स्टाइल इज़ वेरी इनफॉर्मल, और आप इसमें बहुत फ्री होकर जनरली जैसे आप बात करते हो उस वे में आपको वो एंट्रीज़ करनी है. बट येस, इफ़ यू वांट यू कैन ऐड लिटिल फिलोसफिकल और रिफ्लेक्टिव फॉर्म्स इन इट, ताकि आप उसे और प्रेजेंटेबल बना सकें. लाइक यू कैन राइट एनी फ्रेज इन इट इन बिटवीन इफ़ यू कैन. अगर आपको कुछ ऐसा याद आता है तो यू कैन यूज स्माइलीज एट एंड और इन बिटवीन वेर एवर यू वॉन्ट, ताकि उसे आप और ज़्यादा प्रेजेंटेबल बना सकें. ये आपके ऊपर है, आप किस फॉर्म में किस स्टाइल में आप उसे लिख रहे हो. देन नेक्स्ट इज, एज द डायरी इज़ राइटर्स पर्सनल डॉक्यूमेंट, द डायरी एंट्री डजंट नीड एनी सिग्नेचर, इट इज़ टोटली ऑप्शन. At the end of the diary, we write our name or signature in it. But this is also not compulsory. ये भी optional है.
क्योंकि अगेन दिस इज़ योर पर्सनल डॉक्यूमेंट, ये आपकी पर्सनल शेयरिंग है जो आप पेजेस पर कर रहे हैं, तो वो कंपलसरी नहीं है। आप चाहें तो नीचे साइन कर सकते हैं, अगर ना चाहें तो यू कैन अवॉइड इट ऑल्सो। Then last is you can evolve your own suitable style depending on the topic of your writing. आप किस टॉपिक पर डायरी एंट्री कर रहे हैं, आपका स्टाइल उस टॉपिक पर डिपेंड करता है। तो अगर आपका जो टॉपिक है दैट इज़ सैड, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसे यूज़ करेंगे। एंड इफ़ यू आर शेयरिंग, यू आर वेरी एक्साइटेड अबाउट समथिंग, यू आर शेयरिंग समथिंग गुड, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ टोटली ऑन यू। This is your format for writing a diary entry prescribed by CBSE. As you can see, जो हमारी डायरी एंट्री है उसमें जो स्टार्टिंग की एंट्रीज हैं दे ऑल आर एट द लेफ्ट साइड। इनफैक्ट सभी एंट्रीज लेफ्ट साइड है, ओनली बॉडी विल कवर द पेज, बाकी सब लेफ्ट साइड में है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। एज यू कैन सी, सबसे पहले हमने वी हैव स्टार्टेड इट विद द प्लेस, डेट, day and time. Now these four things you will get from your question itself. Place, जो जगह है जहाँ पर your place where the writer is sitting, वो place, then date, then day, then time. After writing all this information from your question, आप उसके बाद नीचे लिखेंगे dear diary. Although it is optional, but you have to write it because our purpose is to score good marks. So we will write it as dear diary. After the dear diary we will start with our डायरी एंट्री। और डायरी एंट्री की जो स्टार्टिंग लाइंस हैं उनमें आपको एक्सप्रेस करनी है अपनी फीलिंग्स अबाउट द इवेंट यू आर गोइंग टू शेयर इन द बॉडी। लेट मी रिपीट इट अगेन। जो आप बॉडी लिख रहे हो, जो इवेंट मेंशन कर रहे हो, जो फीलिंग इमोशन यू आर अबाउट टू शेयर इन दिस डायरी एंट्री, उससे रिलेटेड आपकी जो फीलिंग्स हैं आपको अपनी स्टार्टिंग की लाइंस में वो फीलिंग शेयर करनी है। लाइक if you are going on a picnic and you're very happy, very excited about it, और आप वो शेयर करना चाहते हो कि आप कितने खुश और हो, एक्साइटेड हो पिकनिक पर जाने के लिए, तो आप स्टार्ट कैसे करोगे? डियर डायरी, today I am very happy and excited because I am going on a picnic with my friends. इसी तरह से अगर आपके घर में कोई फंक्शन है एंड यू आर वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू जॉइन दैट फंक्शन, टू इन्जॉय दैट फंक्शन, तो आप उसी को सबसे पहले एक्सप्रेस करेंगे। लाइक डियर डायरी, टुडे आई एम प्रिपेयरिंग टू अटेंड अ फंक्शन एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, आई विल इन्जॉय अ लॉट, आई इन्जॉय इन इट अ लॉट। इस तरह से आपको बॉडी में जो स्टार्टिंग की दो लाइन्स हैं उसमें अपनी फीलिंग्स को बताना है उस इवेंट के बारे में जो आप डायरी एंट्री में एक्सप्रेस करने वाले हैं। आफ्टर दैट एट द एंड ऑफ द बॉडी, अगेन एट द लेफ्ट साइड, you will write your name. Now this name will also be mentioned in the question. क्वेश्चन में से देखकर ही आपको नाम लिखना है जो उसमें दिया हुआ है। If the name is not given in the question, then you can write anything like XYZ, ABC, whatever you want. तो लास्ट में आप अपना नाम लिखेंगे और कुछ लोग साइन भी करते हैं, बट दैट इज़ ऑप्शनल, यू कैन राइट योर नेम ओनली। इनफैक्ट आई विल सजेस्ट यू टू राइट योर नेम। ओके, अब इन बिटवीन द बॉडी, आफ्टर स्टार्टिंग विद द टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड, या टुडे आई एम वेरी सैड, टुडे आई एम नॉट हैप्पी, आई एम फीलिंग, टुडे आई एम फीलिंग वेरी लो, टुडे आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड, वट एवर यू वॉन्ट टू शेयर, तो वो सब करने के बाद बीच में यू कैन राइट द फ्रेजेस और सम गुड टर्म्स इफ़ यू हैव विद यू, उससे वो और प्रेजेंटेबल बन जाती है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट एन एग्जाम्पल ऑफ डायरी एंट्री। लेट्स हैव अ लुक एट अनदर एग्जाम्पल ऑफ डायरी एंट्री। यहाँ पर जो स्टार्टिंग के 4 ऑप्शंस थे दे आर नॉट गिवन बिकॉज दीज आर ऑप्शनल। पहले भी बताया था मैंने आपको, बट वी हैव टू राइट दैम बिकॉज वी आर राइटिंग डायरी टू स्कोर गुड मार्क्स। तो सबसे पहले प्लेस, देन डे, डेट, टाइम, उसके बाद वी विल गो टू डायरी एंड दिस इज़ डियर डायरी। तो डियर डायरी के बाद it is started with we did it, we defeated Jack and Jack of all trades. As I already told you earlier also that we have to start the body of the diary with our emotions. तो यहाँ पर it is written by Bod
तो बॉट बता रहा है कि उसके जो उसकी एक्साइटमेंट है वो उसने फर्स्ट लाइन में शो की है, जो कि हमें भी करना है. वी हैव टू शो आर इमोशंस इन आर फर्स्ट 2 लाइन्स. हियर ऑल्सो ही डिड द सेम थिंग, वी डिड इट. ही इज़ वेरी एक्साइटेड. तो बता रहा है हमने कर दिखाया फाइनली. वी डिफीटेड जैक एंड जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. तो हमने डिफीट किया है. नाउ उसके बाद ही स्टार्टेड हिज इवेंट, जो उसे शेयर करना है, जो एक्साइटमेंट है उसके अंदर. आफ्टर दैट ही स्टार्टेड इट. लाइक नाउ दैट आई हैव फेस्ड दैम, आई नो आई कैन हैंडल एवरीथिंग नाउ. आई एम रेडी फॉर द रियल वर्ल्ड. Scarlett had to move back to Scotland, though, which was pretty upsetting because I wanted her and I too become like one of those friends who remained uh, friends until they are old. I think this will be last time I write in this. सो ये एक दूसरा एग्जाम्पल है डायरी का. एक और एग्जाम्पल है विच इज़ मे बी लिटिल नेगेटिव, लाइक आई लाइड. नाउ ये भी एक इमोशन है. ही इज़ फीलिंग बैड कि उसने झूठ बोला था, तो उसने फर्स्ट लाइन में सबसे पहले यही शो किया है, आई लाइड. So let's start with it. I lied. This will be the last time I write in this. I have packed my bags and I am leaving my home soon. I can no longer fade and can no longer see my family anymore. I am excited, nervous and sad to leave. So I guess this is it. I'll be looking forward to reading this diary once I am 40 or something, if I end up living that long. Again, Bod. इसमें the name board is written at the right side, but we have to write it at the left. हमें नाम लेफ्ट में लिखना है, not at the right side of it. Okay. तो in this diary again वो सबसे पहले अपने स्ट्रॉन्ग इमोशंस को शो कर रहा है. आई लाइड, कि मैंने झूठ बोला था. नाउ दिस विल बी द लास्ट टाइम. जो ये पेज है, दिस इज़ द लास्ट एंट्री ऑफ इट. और सी कैसे उसने डायरी एंट्री में अपने एक्सप्रेशंस को, अपने इमोशंस को शो किया है. ही इज़ हैविंग अ स्टॉर्म ऑफ इमोशंस. ही इज़ फीलिंग सैड ऑल्सो, ही इज़ एक्साइटेड ऑल्सो, ही इज़ फीलिंग हैप्पी ऑल्सो, बट ही विल मिस हिज फैमिली. सो how he presented his all feelings in diary, that's how we write diary entry. Okay, I hope the topic is clear to you. I hope now you can write diary entry in more presentable way. This is not that much difficult, and every step is having its marks. So that's it for today. We will meet in our next video.